So let's start your snap interview for soil engineering, as you have interview in SJVNL for the field engineer post, and your date of interview is 24th June 2023. So first of all, introduce yourself. Sir, my name is Akshay Sankhyan, sir. Sir, I have completed my BTech in 2019, sir. I have worked as a junior engineer in HPPWD department, sir, for 1.5 years, sir. Now I am, sir, preparing for other exams. तो यहाँ पे क्या किया फिर आपने 1.5 year के बाद क्या हुआ था? 1.5 year के बाद सर यहाँ पे एक्चुअल में कोर्ट केस हो रखा था ना सर, डिग्री डिप्लोमा का, तो उस वजह से ओके। तो अभी ये शॉर्ट आउट नहीं हुआ क्या? सर ये हो गया है, मतलब कि इसमें ना सर नई मेरिट लिस्ट बनी थी, तो मैं उस मेरिट लिस्ट में हाँ नहीं। डन। ओके, सो राइट नाउ यू हैव इंटरव्यू इन SJVNL 24, ठीक है? So suppose you are on site. Yes, sir. Okay, and you have to check what type of material we have, whether it is coarse grain, fine grain, okay, gravel, sand, like that one. Then what you will do? सर फर्स्ट चीज जब हम सर फील्ड एग्जामिनेशन से पता करेंगे कैसे? सर सबसे पहले हमारी विजुअल एग्जामिनेशन होती है सर। अगर हमारे को पार्टिकल सर दिखाई दे रहे हैं, उनका साइज पता लग रहा है ना सर, तो वो सैंड हो सकता है, ग्रेवल्स हो सकते हैं। अगर वो बहुत ही फाइन है तो वो क्ले होने के चांसेस हैं। और क्या करते हैं? और बाकी सर हम इंडेक्स प्रॉपर्टी से पता कर सकते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टीज लाइक सर वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं सर। फील्ड पे कैसे निकालोगे वाटर कंटेंट? और वाटर कंटेंट से कैसे तुम पता कर लोगे किस तरह की सॉइल है? सर एक्चुअली वाटर कंटेंट से तो नहीं होगा ना सर पता, लेकिन सर इंडेक्स प्रॉपर्टीज का हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं सर, वहां से हमारे को उसका पता लग सकता है। लाइक सर इंडेक्स प्रॉपर्टीज का यूज सर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाने के लिए सर, सही बात है सर। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाओगे सर? सर ये सॉइल पे डिपेंड करेगा सर। अगर हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसके लिए सर हम सी एनालिसिस का यूज करते हैं, और सर फाइन ग्रेन सॉइल है तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस। sieve analysis, last sieve that we have in the sieve analysis, सबसे छोटी sieve। अभी भी आप देखोगे 3rd डेजर्ट में बहुत बड़ा सोलर पैनल है, बहुत बड़ा, सर 75 माइक्रोन। यस सर 75 माइक्रोन। ओके, जो हम इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स यूज करते हैं, सीव का कोड क्या होता है? तो आपको जो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है सर, आई डोंट। ओके, सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी आपने बोला है, ठीक है? तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में अगर मैं बात करूं, दिस हाइड्रोमीटर मेथड, यस, तो पर्पस क्या होता है हाइड्रोमीटर मेथड? तो आपको सर हाइड्रोमीटर मेथड से सर हम डेंस मतलब उसमें सर इनडायरेक्टली सर हम पता करना चाह रहे हैं कि कितने परसेंटेज फाइनर हमारे पार्टिकल है। और इसके अलावा मुझे अगर रिवर पे या फिर किसी झील पे मतलब बताना देखते तो वो भी स्पेस कंस्ट्रेंट होगी, उसकी चौड़ाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता करने के लिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कहाँ पे मिलती है हाइड्रोमीटर की? सर जो जहाँ पे सर जहाँ पे सीजी होती है सर। सीजी कहाँ लाई करती है हाइड्रोमीटर की? एक मेरे पास हाइड्रोमीटर मेथड होता है, एक और मेथड होता है मेरे पास अक्षय, उसका नाम क्या है सर? सेडिमेंटेशन एनालिसिस में सर सर पीपेट मेथड सर। पीपेट मेथड। अच्छा, इन दोनों में से आप किसको यूज करना प्रीफर करोगे, पीपेट एनालिसिस को या हाइड्रोमीटर एनालिसिस? सर हाइड्रोमीटर मेथड। क्यों?
सर पीपेट मेथड में सर हमारे को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पीपेट मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड आसान मेथड है, सिर्फ उसमें सर रीडिंग्स ही देखनी है टाइम टाइम की। ओके, क्या कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इनकी रीडिंग्स के ऊपर, पीपेट की रीडिंग के ऊपर, हाइड्रोमीटर की रीडिंग के ऊपर? सर हाइड्रोमीटर में तो हम टेम्परेचर करेक्शन करते हैं सर, तो हाइड्रोमीटर जो रीडिंग आती है सर उसमें हम टेम्परेचर करेक्शन करते हैं। क्यों हम और कर रहे होते हैं? अच्छा, मेरे पास सीव एनालिसिस है और मेरे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, जी सर। ठीक है। ये मुझे पार्टिकल साइज पता करना है, ओके। जी सो आप इन दोनों में से किसको प्रीफर करोगे और क्यों करोगे, सीव और सेडिमेंटेशन? साइज पता करने के लिए कि सर इन दोनों मेथड्स में कौन सा यूज करेंगे ये पता करना। मेरे पास दो मेथड है, एक मेरे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, सॉरी, एक मेरे पास यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे सीव एनालिसिस है। जी सर। तो आप जनरली कौन सा मेथड प्रीफर करोगे और क्यों करोगे? सर ये सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो हम सीव एनालिसिस का यूज करते हैं, अगर हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। ओके, अगर फाइन ग्रेन सॉइल होगा तो हम सेडिमेंटेशन के साथ चलते हैं। अच्छा, इन दोनों में से किसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, सीव के कारण या सेडिमेंटेशन के कारण? सर एक्यूरेट रिजल्ट तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए हैं, तो देन व्हाट इज द इशू? मटेरियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें ना, एक्यूरेसी विल बी देयर ना। सर एक्यूरेसी तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में ही सर ज्यादा है। ओके, अच्छा, मुझे ये चेक करना है कि सॉइल का लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट कितना है। Yes, तो sir. कौन से टेस्ट आप करोगे यहाँ पे बेसिकली, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के? सर लिक्विड लिमिट के लिए सर हम कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स का यूज करेंगे सर। ओके, कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स का? जी सर। और प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए सर हम थ्रेड को रोल करके देखते हैं सर, अगर 3 mm थ्रेड। ओके, काइंड ऑफ थ्रेड टेस्ट। अच्छा, ये जो हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे मटेरियल का, इसमें हमारा मटेरियल किस तरह का होता है? सर मटेरियल जनरली सर कोहेसिव होता है सर इसमें। कोहेसिव, कोहेसिव का क्या मतलब हुआ? सर कोहेसिव मटेरियल सर जनरली उनके सर साइज छोटे होते हैं सर, और वो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ जो होते हैं ना सर, वो कोहिजन से लेते हैं जो एक दूसरे के में सर। तुम्हें क्ले बोलूं? यस सर। क्या मैं सिल्ट नहीं बोल सकता हूँ इधर? सर सिल्ट भी बोल सकते हैं सर हम, क्योंकि सिल्ट में भी थोड़ी कोहिसिवनेस होती है सर। क्या मैं सैंड नहीं बोल सकता हूँ इधर? सर सैंड में नहीं आते हैं सर ये। नहीं होता। ओके, अब मुझे बताओ कि जो आईएस कोड बोलता है कि आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो सीप से पास होना चाहिए, वो सीप कौन सी है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट कंडक्ट करने की? सर श्योर नहीं हो सर, पर 425 माइक्रोन सर। यही होती है 425 माइक्रोन की सीप है। तो इससे मटेरियल पास होना चाहिए, रिटेन करना चाहिए इसको? सर पास होना चाहिए सर। गुड। अब तुम खुद सोचो जरा, मुझे बताओ कि सबसे बड़ा पार्टिकल साइज क्या होता है सिल्ट का? सिल्ट का सर 75 माइक्रोन। समझ रहे हो बात को? अब जो 425 माइक्रोन से मटेरियल पास करेगा, इसमें तो फाइन सैंड भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ पे फाइन सैंड भी है, फाइन सैंड है, सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, और ये यस सर। होता है। जो पास कर जाएगा 425 माइक्रोन से, जो सीप से जो मटेरियल पास कर रहे हैं उसी के ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, पीआई क्या होता है? पीआई सर पीआई रिप्रेजेंट करता है सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो कैसे निकालोगे? सर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट।
अब ये मुझे बताना कि ये जो पीआई वैल्यू अगर हाई होगी, जी सर। पीआई वैल्यू हाई है, तो ये किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ क्ले को या दिस क्वांटिटी ऑफ क्ले मिनरल को? अभी आपको बोलने पहले क्या बोला, इंप्रेशंस क्या होती है सर ये क्वांटिटी ऑफ क्ले मिनरल इज शो कर रहा है सर, क्ले क्योंकि मिनरल सर शो कर रहा प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। है। ओके, सो अक्षय, लेट मी गिव यू फीडबैक. सो व्हाट आई आस्क यू, सी योर नॉलेज इज ओके, तो ज्यादा इसमें तो फ्लॉ नहीं है ना. तो थोड़ा सा आप देखो, मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से आप पता करोगे, दैट इज ओके कि सर हम फील्ड एग्जामिनेशन में, मैं सबसे पहले विजुअल एग्जामिनेशन करूंगा. आई विल सी किस तरह की सॉइल है. सबसे पहले तो मैं देख के बता सकता हूँ, ग्रेवल Yes, है, बोल्डर है, कॉबल है, या सर सैंड है, या सैंड से छोटा पार्टिकल साइज माइट बी सिल्ट और क्ले. लेकिन अब क्ले मत बोलना कि सर मैं क्ले को देख के बता दूंगा, क्योंकि क्ले का सिंगल पार्टिकल नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा. ठीक है, आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन होंगे, इवन रॉक डस्ट भी होता है ना, उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, तो वो क्ले नहीं बन जाता है. जी खाली पार्टिकल साइज के ऊपर हम उसे क्ले नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज तो छोटा होगा लेकिन उसके पास कोहेजन नहीं होगा. तो आप बोलो सर मैं विजुअल एग्जामिनेशन करूंगा, आफ्टर दैट मैं इंडेक्स प्रॉपर्टी में, यहाँ पे हम पार्टिकल साइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, जीएससी, ग्रेन साइज एनालिसिस, तो जिसमें यस मैं सीव का यूज करूंगा. और अगर पार्टिकल यहाँ पे मेरा 75 माइक्रोन की सीव से पास हो जाएंगे, तो सर मुझे यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी परफॉर्म करना है. मैं ओके दोनों सर। करूंगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो आपको बोलते हैं कि चॉइस है आपके पास कि सीव एनालिसिस करना है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना है, इट मींस वो आपको चॉइस दे रहे हैं जी सर। कि दोनों में से आपने कौन सा पिक करना है. तो सीव एनालिसिस के जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं बच्चे, वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं. ओके सर। सीव एनालिसिस से जो हमें रिजल्ट्स मिलता है ना, वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन एनालिसिस. इसका रीजन ये है, अगर मैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो टेम्परेचर अफेक्टेड होते हैं. यस जैसे सर। हाइड्रोमीटर मेथड आप यूज करोगे, तो हाइड्रोमीटर में हम एक टेम्परेचर करेक्शन लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोमीटर में क्या होता है ना, हाइड्रोमीटर एक तरह से एक बल्ब होता है, जैसे इलेक्ट्रोमीटर होता है ना, वैसे जैसे ये होता है हाइड्रोमीटर. थोड़ा यस मैनेज करना है ड्राइंग के साथ. तो इसका ये जो बल्ब है नीचे, इसको हम बल्ब बोलते हैं. ठीक है जी. यस सर। और यहाँ पे इसके स्टैम्प पे रीडिंग होती है. ठीक है, और ये यस रीडिंग नीचे के डायरेक्शन में बढ़ रही होती है, बेसिकली बढ़ रही होती है, घट रही होती सर नीचे की डायरेक्शन में सर बढ़ रही होती है सर। है, बढ़ रही होती है. यस सर। ठीक है. अब देखो, अब होता क्या है ना यहाँ पे, अब किस टेम्परेचर के ऊपर ये हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट किया गया है वो मैटर करता है. अगर सेम टेम्परेचर पे टेस्ट करोगे देन देयर इज नो करेक्शन. उससे कम या यस ज्यादा टेम्परेचर होगा देन वी हैव टू अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन आल्सो. ओके सर। ओके, तो मतलब ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं ना बच्चे, ये टेम्परेचर अफेक्टेड होते हैं, लेकिन सीव एनालिसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर मोर एक्यूरेट. और इवन अगर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में भी बात करेंगे कि मेरे पास हाइड्रोमीटर और पीपेट है, दैट इज ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा जो हाइड्रोमीटर मेथड से जो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, दे आर मोर अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट एज कम्पेयर टू पीपेट. क्योंकि पीपेट में तो सैम्पलिंग डेप्थ फिक्स होगा ना. जी आप सर। ये वर्ड यूज करो कि सर इन पीपेट एनालिसिस वहां पे सैम्पलिंग डेप्थ फिक्स होता है, लेकिन हाइड्रोमीटर में सैम्पलिंग डेप्थ फिक्स नहीं होता. इट कीप्स ऑन वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. यस सर। फाइन. और दूसरा आप इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर सकते हो कि सर यहाँ पे हम सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं, जिसमें हम डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल होते हैं, जैसे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ा देता है, तो मुझे फिर उसके लिए भी करेक्शन लगानी पड़ती है. ठीक है, थ्रेड टेस्ट हम करते हैं, दैट इज ओके. कैसे करेंगे? मटेरियल, मटेरियल आप बोलो यहाँ पे, ये कोहेसिव आप वर्ड यूज ना करो, आप मटेरियल बोलो कि सर आई स्कोर के अकॉर्डिंग हम जो मटेरियल लेते हैं वो 425 माइक्रोन सीव से पास होना चाहिए. तो सर इसमें फाइन सैंड भी आता है मेरे पास, सिल्ट भी आता है, क्ले भी आता है. और इसलिए जब हमारा पीआई जीरो होता है ना, अगर मान लो ये कोहेसिव सॉइल है तो पीआई तो कभी जीरो नहीं हो सकता. और इवन जब पीआई नेगेटिव भी आ रहा होता है, हम उसको जीरो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इट मींस वो फाइन सैंड की बात हो रही होती ओके सर। है. सैंड कोहेजनलेस है ना. यस सर। अब देखो, अगर पीआई की वैल्यू हाई आती है बच्चे, तो ये हमेशा बताता है कि क्ले कंटेंट कितना है, कभी वो क्ले मिनरल की बात नहीं कर रहा होता. फिर तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना, क्ले मिनरल में केओलिनाइट है, माउंट मोरोनाइट है, हॉलीसाइट है. यस सर। ऑलवेज अगर पीआई वैल्यू ज्यादा होती है, हम हमेशा ही बोलते हैं कि क्ले मिनरल ज्यादा है, सॉरी क्ले कंटेंट ज्यादा है, नॉट अबाउट द क्ले मिनरल. मोर द पीआई वैल्यू, मोर विल बी द क्ले कंटेंट. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर जैसे जैसे हाइड्रोमीटर ऊपर से जो आपने क्वेश्चन पूछा था सर, मेरे को ये पता था ना सर करेक्शन का, लेकिन मेरे को ये पता नहीं लगता सर कि जैसे आप पूछ रहे हैं हाइड्रोमीटर, तो मेरे को कहाँ तक बताना है उनको कि देखो, मैंने आपसे सिंपली पूछा हाइड्रोमीटर, तो
आपने ऑल दो काफी क्वेश्चन के आंसर दिए। देखो मैंने आपसे ये भी पूछा कि हाइड्रोमीटर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, तो बल्ब के सेंटर पे मेजर करता है बच्चे, क्योंकि जी सर। हाइड्रोमीटर के एनालिसिस में हम इसका स्टेम कंसीडर नहीं कर रहे होते, इट इज ओके। निग्लेक्टेड। तो जो इसका बॉटम वाला पार्ट है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, यही इसका टोटल यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, और इसका जो सेंटर होगा इसी के रिस्पेक्ट में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हो। और ये कैसे ग्रेंडे साहब ने बताया है, ये कैसे ग्रेंडे, जी सर। इसलिए हम यहाँ पे रीडिंग नोट कर रहे होते हैं कि सेंटर के रिस्पेक्ट में पॉइंट मेरा कितना ऊपर जा रहा है, तो डिस्टेंसेस मेजर करता हूँ, कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं जनरली, जी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे आपसे कोई टेस्ट के बारे में सर। पूछते हैं, थोड़ा सा आप ब्रीफ में चलना, हल्का सा ब्रीफ में चलना, बहुत ओके ज्यादा सर। नहीं खींचना है, हल्का सा ब्रीफ। जैसे हाइड्रोमीटर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बोलो कि सर हाइड्रोमीटर से हम दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो मैं यहाँ पे पार्टिकल साइज काइंड ऑफ परसेंटेज फाइनल निकाल रहा हूँ, दूसरा सर हम इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिकली हम पाइलिंग में कर रहे हैं। ठीक है, पाइलिंग में जब हम बेंटोनेट क्लिस का होल इंसर्ट करते हैं हम बोर होल में, तब जो बाहर भर के आता है तो हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर रहे होते हैं इस हाइड्रोमीटर की हेल्प से। ओके ठीक सर। है, एनीथिंग एल्स?